अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं इस वक्त मेरी दोस्त आयशा के साथ मौजूद हूँ। हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश भी हैं आज, और सबसे ज़्यादा तो मैं इसलिए खुश हूँ कि आज मेरी दोस्त की सालगिरह है। थैंक यू और सो मच। ये अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी, सेहत और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करे। ये तो मैं दुआ थैंक यू लाजमी देती हूँ थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे पसंद है खूबसूरत होना भी और सबको खूबसूरत जो है वो देखना भी। तो इसलिए मेरी दुआ है कि हमेशा ही हंसती मुस्कुराती रहें। थैंक यू जनाब, और थैंक यू। हम इस वक्त मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोग फूलों के बीच में मौजूद हैं। बेसिकली SCO समिट होने जा रहा है इस्लामाबाद में, और इस हवाले से तैयारियां कर ली गई हैं। आयशा से पूछते हैं, आयशा आपको कैसा लग रहा है इस वक्त रेड जोन? यार रेड जोन जो है ना, वो किसी गुलिस्तान से काम नहीं लग रहा। आप देखें शाहराह दस्तूर में जितने पौधे, फूल, लाइटिंग और बड़े बड़े मुजस्मे लगा दिए गए हैं, तो इतना खूबसूरत। मैं कहती हूँ हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए रेड जोन, क्योंकि यहाँ पर आप देखें डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, बड़ी बड़ी इमारतें इधर हैं सरकारी, तो यहाँ पे आमदोरफ्त भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे VVIPs की आमदोरफ्त भी बहुत रहती है। तो जिस तरह इन्होंने इस बार सजाया है, मेरी दुआ है और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी CDA से कि वो इस खूबसूरती को बहाल ही रखे, इसको उतारे ना, क्योंकि जब आप रेड जोन में दाखिल होते हो ना, तो आप खुशी से खिलखिला उठती हो। खूबसूरत किस्म के फूल आपको नज़र आएंगे, खूबसूरत किस्म की लाइटिंग, और रात में तो इंतहाई खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहा होता है। अंबर यहाँ पे तो आम पब्लिक का आना मना है। अगर आम पब्लिक का आना मना ना होता तो आप देखते हैं कि 14 अगस्त से भी ज़्यादा खूबसूरत इस वक्त ये लग रहा 14 है। अगस्त को तो झंडे लगाए जाते हैं, सिर्फ लाइटिंग ही नज़र आती है। लेकिन ये जो बाहर के वुज़रा आ रहे हैं, ये जब आएंगे तो यकीनन ये मुझे तो वो डायलॉग एक्साइटेड कर रहे हैं कि वो जब जाके बताएंगे कि जी बड़ा प्यारा है इस्लामाबाद, और वैसे भी इस्लामाबाद खूबसूरत है। लेकिन ये जो तैयारियां हैं, ये हमने भी पहली दफ़ा देखी हैं, क्योंकि इससे कबल वैसे तो ये नीट ही होता है, लेकिन ये जो फूल रंग बिरंगे लगाए गए हैं, लाइट्स लगाई गई हैं, और फूलों की, अब जैसे ये बटरफ्लाई, ये फूलों से इन्होंने बनाई है। इसके अलावा मोर बनाए हैं। और ये पूरी शाहराह जो है वो इसी तरह रात को ये शाहराह देखने वाली होती है, और दिन को आपको फूल और रात को लाइट्स नज़र आती हैं यहाँ पे। और अंबर एक और बात कहूँ कि यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स तो होते रहते हैं, लेकिन जो SCO है, ये एक खास बहुत ही अहम हमारे लिए समिट है, इंटरनेशनल इवेंट है। और यहाँ पे जितने भी ममालिक इस इवेंट में शामिल होंगे, वो जब आएंगे तो वो देखेंगे कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और आपको पता है कि दुनिया भर में इस्लामाबाद जो है कैपिटल्स में दूसरे नंबर पर है। एक तो वैसे यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत है, और दूसरा यहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल ब्यूटी के ज़रिए जो है वो बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत मेहमान नवाज होती हैं। ये तैयारियाँ जो है ये हमारे मेहमानों के लिए हैं, और इंतहाई आप ये कह लें दिल जमे के साथ हम लोगों ने ये तैयारियां की हैं। सिर्फ आपको ये जो बैरूनी तैयारियां ना नज़र आ रही है, जो अंदरूनी तैयारियां, मतलब आप सिक्योरिटी के मामला देख लें, आप उनकी रिहाइश के बारे में देख लें। यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनमें किसी भी किस्म की बुकिंग इसलिए बनती है कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। ऐसा ही है। और ख़ास तौर पे आयशा, आपको पता है मेरे भारतीय दोस्त भी हैं कुछ जो यूट्यूब पर मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, राजेंद्र हैं, हीरा हैं, वो लोग भी पूछते हैं कि यार तुम लोगों ने 6 छुट्टियां दे दी, और ये तमाम इंतजाम तो हमने खुशी से किए हैं, साथ साथ हमने छुट्टियां इसलिए दी और सिक्योरिटी इसलिए बढ़ाई है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का हमेशा से सिक्योरिटी का बड़ा इशू रहता है। तो अब भारतीय वज़रा अच्छा, सिर्फ भारत और पाकिस्तान के नहीं है, जो हमारे ये एशियाई खित्ता है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ही सिक्योरिटी का है। आप ईरान देख ले, अफगानिस्तान देख ले, भारत देख ले, पाकिस्तान देख ले, ये वैसा खित्ता है ना कि यहाँ पे बैन अवी साजिशें भी बहुत ज़्यादा जारी होती हैं। तो हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे स्टेट गेस्ट हैं, उनकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा ना अंबर, ईरान में जो फ़लस्तीन के सबसे बड़े हेड थे उनकी डेथ होगी, उनके रूम में उनको टारगेट किया गया। तो इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात से निपटने के लिए हमारी फोर्सेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और इस्लामाबाद को तो आपको पता है कि कई दिनों से फ़ौज के अंडर किया हुआ है, वो सिक्योरिटी के मामला देख रहे हैं। और सेकेंडली आप ये बताना भूल गए हैं कि जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके ऊपर भी 1 अरब रुपया लगाया गया है। इंतहाई खूबसूरती के साथ उसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है। कन्वेंशन सेंटर, वैसे भी उसकी रेनोवेशन बहुत ज़रूरी थी, चलो अच्छा हो गया। अरसे से उसकी रेनोवेशन चल रही थी, तो पाकिस्तान ने बहुत काम किया है SCO समिट के लिए। और नो डाउट गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर करने जा रही है। तो गवर्नमेंट का इसमें किरदार तो है। OIC इजलास भी पाकिस्तान में हुए, ये भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब SCO होने जा रहा है, अल्लाह करे ये भी बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाए, ये भी हमारी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो हम दुआ को
ہیں اور اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ مشکلات جو ہیں آتی رہتی ہیں، لیکن جو ایسے ایونٹس ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فخر کا باعث ہیں، بجائے اس کے آپ تنگ ہو، آپ دعا کریں اللہ کرے یہ جو SCO ہے یہ کامیاب ہو جائے۔ شکریہ عائشہ، آپ نے سالگرہ کے موقع پر اتنی اچھی بات سم اپ کی، اور مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیسے ولاگ سم اپ کروں، کیونکہ عائشہ نے سارے جو قیمتی الفاظ تھے، جو خوبصورت الفاظ تھے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سم اپ کر دیا ہے۔ تو ہم دونوں کی دعا ہے کہ اسی طرح پاکستان جو ہے وہ خوشحال رہے اور اسی طرح اجلاس منعقد کروائے تاکہ ترقی کرے، اور اسی طرح دوسرے جو ممالک ہیں وہ پاکستان آئے، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عائشہ کو میں دوبارہ ہیپی برتھ ڈے بولوں گی، اور دوستوں سے بھی کہوں گی کہ جو دیکھے وہ عائشہ کو برتھ ڈے ضرور وش کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔